भारत की कम्युनिस्ट पार्टी झरिया लोकल कमेटी अपनी घोषित कार्यक्रम के तहत झरिया क्षेत्र के अगल बगल में कोयला उत्पादन के नाम से चल रही आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा अवैध रूप से लगातार पेड़ की कटाई कर रहे हैं। बेतहासा प्रदूषण पूरे झरिया क्षेत्र में फैला रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी झरिया लोकल कमेटी ने शुक्रवार को झरिया अंचल कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि झरिया के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, सहित जो आए दिन झरिया विधानसभा के अंदर कोई न कोई व्यक्ति या महिला जमीन दोष हो रही है और जिला प्रशासन, बीसीसीएल या राज्य सरकार द्वारा जो झरिया एक्शन प्लान के तहत पुनर्वास करना है वो भी नहीं किया जा रहा है। इन मुद्दों के साथ साथ आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से सीपीआई झरिया अंचल अधिकारी को 26 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। सभा को संबोधित करते हुए सीपीआई के पूर्व जिला सचिव कॉमरेड सुरेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आज जो 26 सूत्री मांग झरिया अंचल अधिकारी को सौंपा जा रहा है, इनमें सभी मुद्दे जनता के अधिकारों से जुड़ी हुई हैं। खासकर जो कोयला उत्पादन के नाम पर लोगों को बेघर करने और प्रदूषण फैलाकर लोगों को बीमार बनाने की नियति बीसीसीएल और ठेकेदार की चल रही है, उसे अविलंब रोका जाए और बीसीसीएल प्रबंधक व ठेकेदार के दोनों के साथ गार्ड से अवैध कोयले की लूट की जा रही है। इन घटनाओं पर तत्काल रोक लगे, अन्यथा आने वाले दिनों में इन सवालों को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी तैयार है। सीपीआई के जिला सचिव मंडल के सदस्य कॉमरेड रामकृष्ण पासवान ने अपने वक्तव्य में कहा कि झरिया के अंदर राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं पर जो निचले तबके के लोगों को राहत मिलनी चाहिए, उससे आम जनता कोसों दूर है। झरिया के लोग बेतहासा बढ़ रही भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। जहाँ तक सीपीएम का सवाल है तो पूरे गारंटी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हमारा कोई साथी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पर भी नहीं। और हम ही लोग इस सवाल को बार बार उठाते रहे हैं, कोयला चोरी के मुद्दे को। और आज भी जो भी कोयला चोरी के मुद्दे हैं, चाहे उस पर जो लड़ाई है, वो हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं। प्रबंधन को भी हम लोगों ने, यहाँ के मैनेजमेंट को भी हम लोगों ने बार बार उन लोगों को इंगित किया है कि आप कोयला चोरी रोकिए। अब स्थिति ये हो गई है कि कोयला चोरी जो आज हो गया वो संस्थागत हो गया। आज बड़े पैमाने पर कोयला चोरी हो रहा है। जिसको हम ठेका दे रहे हैं, जिसको हम बड़ा बड़ा टेंडर दे रहे हैं, वही लोग कोयला चोरी में इन्वॉल्व है। और ये स्थिति है कि प्रबंधन का डर से नहीं बोल पाता है कि उसको वो पकड़े। इंगित भी कर दिया जाए, उन्हें बता भी दिया जाए, फ़ोन से सूचना भी दे दिया जाए, तब भी वो नहीं पकड़ पाता है। तो ये हालत है। इस हालत में अब क्या बोलिएगा, एक लाचारी का सिस्टम हो गया है। लोग लाचार हैं, वो चाहते हैं कि कोयला चोरी ना हो, लेकिन वो लाचार और एकदम निरीह हो गए हैं। ये स्थिति है। सीओस क्या डिमांड है? हमारा यहाँ पर 25 सूत्री डिमांड है और 25 सूत्री डिमांड में हम लोगों का मूल बात है कि भाई अभी अंचल के द्वारा जगह जगह सर्वे कराया जा रहा है। लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप घर खाली कर दीजिए, है ना। लोगों को नोटिस दिया जा रहा है अंचल के द्वारा, जगह जगह उनको सूचना दिया जा रहा है। तो पहले ये व्यवस्था दें, ये लोग पहले व्यवस्था दें, नोटिस देने के पहले व्यवस्था दें कि कहाँ वो हमको पुनर्वास करना चाहता है, कहाँ वो ले जाना चाहता है। आज जो ये लोग बनाए हैं बेलगड़िया में वो सारा चीज़ नहीं हो पा रहा है। जिस पैमाने पर विस्थापन का स्थिति है, उस आधार पर आपका बेलगड़िया में उसका जो निर्माण होना चाहिए वो नहीं है। तो आपको तो कहीं ना कहीं व्यवस्था देना होगा। आप कोयला उत्पादन करने के लिए बहुत एक्टिव है, जल्दी लोगों को हटाना चाहते हैं, जल्दी लोगों को भगाना चाहते हैं, तो उसके आधार पर उसको तो व्यवस्था देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को तो आपको भी पालन करना होगा। तो ये सारा चीज़ है जिसके लेकर हम लोग आज यहाँ अंचल कार्यालय में आए हैं बात करने के लिए। सुरेश प्रसाद गुप्ता, है ना, सचिव बिहार कोयला कामगार यूनियन, है ना, सेक्रेटेरिएट। देखिए भैया, ये झरिया अंचल बहुत कंपनी के समय से हम लोग तमाम लोग गरीब गुरिया लोग यहाँ पर हैं। हम कहते हैं कि ये कोयला अंचल, झरिया कोयला अंचल केंद्र सरकार के नेतृत्व में आता है और यहाँ पर केंद्र सरकार का नुमाइंदे भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर बिना किसी तरह से किसी से बात किए हुए तमाम गरीब गुरिया लोगों को
विस्थापन करने के लिए मन बढ़ाया है, आग और भूधसान बहाना बना करके। हम लोगों का कहना है कि हमारे लोगों के साथ बैठ करके और एक बेहतर पुनर्वास नीति के तहत हम गरीब लोगों को व्यवस्थित कहीं कर दे, उसके बाद ये विस्थापन और कोयला निकालने का काम करे। आपने सीओ में कोयला चोरी का आरोप लगाया, क्या कुछ? मेरा कहना है भैया कि हम लोग गरीब गुरिया लोग कंपनी के टाइम से, कंपनी के मालिक के समय से हम लोग हैं। हम लोगों को अगर घर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? मेरा स्पष्ट कहना है कि कोयला माफिया और कोयला चोर इस ज़मीन से कोयला चोरी कर कर के वो तो धनाष्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं तो अपना बाहर में मकान घर बना लिया। लेकिन हम लोग गरीब लोग, वो अगर हम लोगों का नीतिगत सवाल पर अगर हम लोग को कहीं बसाने का काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि हम लोग को विस्थापन करने से पहले पुनर्वास नीति बना करके एक बेहतर जगह पर हम लोग को दे और फिर अपना एक कोयला निकालने का काम करें। सीओ से क्या डिमांड है? सीओ से आपसे बहुत सारा डिमांड है मेरा, जैसे पानी, बिजली, सड़क, ये सवाल कुछ इनके दायरे में आता है। लाल कार्ड, वृद्धा पेंशन, तमाम राशन कार्ड, ये सारे सवाल पर हमारा डिमांड है और हम इनको डिमांड दे करके और मैं इनसे आग्रह करने आए हैं, आग्रह करेंगे कि हमारा जो महत्वपूर्ण डिमांड है उस डिमांड पर हमारे जो प्रतिनिधि साथी रहेंगे उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करके और समस्या को हल करने का काम करें। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास पासवान, झरिया लोकल कमेटी CPIM का मैं सचिव।